हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं अच्छे हैं। आज एक नया क्लास लेकर आया है एमसीक्यू फ्रॉम सर्कल। ये सर्कल में से बहुत एमसीक्यू आता है, लेकिन स्टूडेंट ये सोच देता है क्योंकि सर्कल का सम सबको समझ में नहीं आता है। तो आज एक आसान तरीका से सर्कल का सारा एमसीक्यू कैसे शॉर्टकट कर सकता है वो ट्रिक आपको सिखा दूंगा और आसानी से आप सर्कल का सारा एमसीक्यू कर सकेंगे अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। पहले मैं ये फिगर में से ही सारा कुछ समझा देता हूँ, कैसा क्या क्या आता है इसमें से। जैसे कि ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये, यह बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से ये जब सर्कल का एक ही पॉइंट में जब टच करता है इसको टेंजेंट बोला जाता है। ये दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है और ये रेडियस इक्वल होता है। और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ये रेडियस के साथ ये टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल पीबीओ और पीएओ ये दोनों ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। ए और बी ये हो गया आपका कर्व, ये लाइन जब जॉइन करता है, यह क्रॉस जब करता है तो क्या होता है, ये और ये बराबर होता है, बीएम एंड एएम ये भी बराबर होता है, और ये भी 90 डिग्री एंगल यह होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिए, एमसीक्यू इजी हो जाएगा। और क्या होता है, ये जो एंगल है एंगल पी और ये एंगल एओबी ये दोनों मिला के हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल निकालने देंगे तो 180 डिग्री से ये एंगल माइनस करने से ये एंगल निकल जाएगा, 180 डिग्री से एंगल पी माइनस करने से एंगल एओबी निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छा से। इतना तक जानने से ये सर्कल में से सारा एमसीक्यू आप कर सकता है। इसमें और एक बात है, एंगल ये जो एंगल है एंगल पी, ये एंगल जितना होगा एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी ये दोनों मिला के उतना होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये एंगल P 180 डिग्री से ये एंगल माइनस होगा, तो ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री से माइनस करने से निकल जाएगा। मतलब एंगल AOB और एंगल OBA प्लस करके जितना होगा एंगल APB उतना ही होगा। तो ये सारा कंसेप्ट याद रखो और फटाफट एमसीक्यू करो, आराम से कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विथ PA एंड PB टेंजेंट एंगल APB 50 डिग्री, फाइंड एंगल AOB। जैसे कि ये वाला PA और PB टेंजेंट है और APB 30 डिग्री है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। OAB निकलना है, OAB निकलना है। ये एंगल जितना होता है ये दोनों एंगल मिला के इक्वल होता है और ये दोनों एंगल बराबर होता है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मतलब ये दोनों मिला के 50 डिग्री होगा। तो A और B बराबर है, मतलब A 50 का हाफ होगा, और कर सकता है हाफ ऑफ 50 25 डिग्री। ये वाला ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 2, O is the center of circle. Here is a chord tangent PR and P makes angle 50 degree with PQ. Angle POQ निकलना है। तो ये डायग्राम O सेंटर है, PQ is a chord, PR टेंजेंट है, makes the angle 50 डिग्री। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है ना। ये POQ निकलना है। बाहर का 50 डिग्री है, मतलब अंदर का 40 डिग्री है, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये 40 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो ये एक ट्रायंगल है तो तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए, तो ये दोनों मिलाकर 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा 100 डिग्री। तो ये आपका ऑलरेडी आ जाएगा 100 डिग्री। इसी तरह आपको समझ के करना है। नेक्स्ट, O इज द सेंटर, ये O सेंटर है, एंड AT इज द टेंजेंट, ये A और AT ये टेंजेंट है, और OT 4 सेंटीमीटर, ये लाइन यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, और OTA 30 डिग्री, OTA ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अभी निकलना क्या है, AT ये वाला लाइन निकलना है। इसको आप शॉर्ट कैसे करेंगे, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस निकलना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस बाय हाइपोटेनस जैसे समझिए, बेस बाय हाइपोटेनस कितना है, इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, समझ गए ना। b बाई एस cos थीटा होता है, b इक्वल टू कितना होगा, ये cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और ये एच जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना था 4, डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दीजिए, तो ये कैंसिल जाएगा तो 2 होगा, तो 2√3 होगा इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, इन गिवन फिगर PQ इक्वल टू 3 PQ यहां से यहां तक 3.2 सेंटीमीटर, PR एंड QS ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, PR निकलना है।
ये अगर ऐसे ट्राइंगल बना देगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो मतलब ये और ये साइड इक्वल होगा, मतलब 3.2 प्लस 3.2 6.4 होगा। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट। एग्जाम में फिगर नहीं भी दे सकता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बना लीजिए और टू द सर्कल विथ सेंटर ओ बी ओ सी 120 डिग्री, बी ओ सी ये वाला एंगल दिया हुआ है। फाइंड ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल 120 डिग्री, मतलब ये दोनों मिला के होगा 120 प्लस 60 180 होता है, तो दोनों मिला के होगा 60 डिग्री, दोनों मिला के 60, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 60 को हाफ कर दो, 30 इक्वल हो जाएगा, तो एंगल होगा 30। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड एसी इन द फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें से ए सी इसका लेंथ निकालना है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये मतलब रेडियस है, ये रेडियस होता है परपेंडिकुलर हुआ है यहाँ, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, रेडियस इक्वल होता है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी बराबर ही होगा, तो आप यहाँ से ए बी निकाल लीजिए। ए बी इक्वल टू होगा रूट ओवर, ये बेस है तो ये 15 स्क्वायर माइनस ये हाइपोटेनस है, यहाँ से इसको माइनस करना है 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 25, तो मतलब रूट ओवर 200, रूट ओवर 200 मतलब 100 का रूट आता है, 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट ले लीजिए, 100 का रूट 10 और ये रूट ओवर 2, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह आपको फिगर देख के आप ये कॉन्सेप्ट जो सिखाया, यही कॉन्सेप्ट यूज करके सारा एमसीक्यू आप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी फ्रॉम द फिगर। ये जो फिगर है, ये फिगर में से एबीसीडी निकालना है, ये सारे साइड का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये टेंजेंट है, ये चारों टेंजेंट है, तो आप ऑलरेडी कर सकता है यहाँ से यहाँ, ये 2 + 2 4, या 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, ये ऑलरेडी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 टेंजेंट है, ऊपर एक है, जैसे कि ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब ये टेंजेंट का ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट होगा ये वाला, मतलब 3 + 3 6 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ के आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, आपको तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट, 2 टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 2 टेंजेंट है 60 डिग्री एंगल में इंक्लाइन है, तो आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलना है। जैसे कि ये 2 टेंजेंट है, यहाँ 60 डिग्री में एंगल करके रखा हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, ये साइड निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस होगा, तो इसका मतलब है ये बेस है और ये 60 होगा, तो इसका हाफ, ये ऊपर का एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ये हो गया 30, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो बेस और परपेंडिकुलर उसका रेशियो निकालिए, b बाई पी कॉट थीटा होता है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप पुट कर दीजिए, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है √3, परपेंडिकुलर साइड का रेडियस कितना था 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√3, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ना आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम 26 सेंटीमीटर ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जैसे कि एक टेंजेंट है, ये 24 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर 26, तो ये निकलना है, तो ये डायरेक्ट निकल सकता है √26 स्क्वायर माइनस √24 स्क्वायर, 26 स्क्वायर 676 होता है, माइनस ये होता है 576, तो मतलब √100 होगा, √100 मतलब 10 होगा, तो ये हो गया आपका 10। तो इसी तरह एमसीक्यू आता है, ये सारा एमसीक्यू आप आराम से कर सकेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है धीरे धीरे, और उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप पहले ड्राइंग बना लीजिए, ड्राइंग बना के यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट अभी समझाया वो सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छा से समझ लीजिए, तब आपको सारा एमसीक्यू आप यही कॉन्सेप्ट से आप सारा एमसीक्यू हल कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट में से ही एमसीक्यू आता है, आप इधर उधर पढ़ेंगे तो आपको कॉमन भी नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये 10 एमसीक्यू अगर आप अच्छा से सीख लेंगे तो आपको सर्कल में से एक भी एमसीक्यू मिस नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। सर्कल का जितना भी एमसीक्यू आता है बहुत ही इजी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, तो घबराना नहीं, आप फिगर ड्रॉ करके आप कॉन्सेप्ट याद करके उस हिसाब से आप पढ़ के जाइए, ऑलरेडी आपका सारा आंसर निकल आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ रेगुलर वीडियो देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देता हूँ
एमसीक्यू सारा सप्ताह का मैं दे रहा हूँ, कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले पहला वाला सप्ताह का सारा एमसीक्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।